आपका इशारा इमरान मसूद की तरफ है, तो इमरान मसूद पिटे हुए प्यादे हैं। आपने उस फोटो में देखा हो इमरान मसूद जूते निकाल के मौजों में खड़े हैं, उनके पास ये उनका सम्मान है, वहाँ वो जूते पहन के भी नहीं जा सकते। चाहे वो हाजी फजलुर रहमान के रूप में हो, चाहे वो शाहनवाज खान के रूप में हो, चाहे वो आसिफ मलिक जी के रूप में हो, और चाहे उमर अली खान के रूप में। दलित और मुस्लिम का यहाँ गठबंधन अब चलने वाला नहीं है। बहन जी मुसलमान की बात ही नहीं करती, वो कहती है मुसलमान तो गद्दार है, मुसलमान हमें वोट ही नहीं देता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता इमरान मसूद अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांशीराम की जयंती पर मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों को लेकर एक बयान दे दिया है। चाहे वह विधायक हो, चाहे वह सांसद हो या फिर एमएलसी हो, इमरान मसूद का कहना है कि जनपद सहारनपुर के अंदर मुस्लिम समाज की क़यादत कमज़ोर है। अब इमरान मसूद आखिर ऐसा क्यों समझ रहे हैं, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम समाज के एक ज़मीनी नेता इरफान अलीम जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इमरान मसूद के बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं। क्या वर्तमान समय में जनपद सहारनपुर में मुस्लिम समाज के जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, क्या वास्तव में वो कमज़ोर हैं? क्या वो मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? इरफान अलीम जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी। आपने इमरान मसूद का वो बयान तो सुन लिया होगा जो उन्होंने कांशीराम की जयंती पर दिया है। उनका कहना है कि जनपद सहारनपुर में मुस्लिम समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कमज़ोर है, मुस्लिम समाज की क़यादत कमज़ोर है। तो इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये तो बचपना का बयान है उनका। मैं नहीं समझता इतने पुरानी राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखते हैं, और विधायक भी रह लिए और सहारनपुर के मेयर भी रहे हैं। पता नहीं किस तरह की बात करते हैं। और अगर क़यादत इसी का नाम है, वो झूठी क़यादत का नाम लेते रहें और अपने आप को क़यादत चिल्लाते रहें, तो मैं समझता हूँ ये क़यादत नहीं है। क़यादत उनके, वो विधायक बनेंगे तो क़यादत उनके पास रहेगी, वो सांसद होंगे तो क़यादत होगी, वो मेयर बनेंगे सहारनपुर के तो क़यादत होगी। क़यादत अगर कोई पिछड़ा सांसद बनता है उसकी क़यादत को क़यादत नहीं मानते। अगर कोई पिछड़ा विधायक बनता है, आसिफ मलिक जी जैसे लोग, तो उनको हजम नहीं होता कि वो पिछड़े समाज से उठ के, तेली समाज से उठ के आ गए हैं और विधायक बन गए हैं। हाजी फजलुर रहमान कुरैशी समाज से आके सांसद बनते हैं और वो उनको नकारा जाता है तो उनको पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं क़यादत कमज़ोर है। मेरा कहना है क़यादत सही मायने में क़यादत है तो मुसलमानों की आज ही वो क़यादत है। ये 9 बार सांसद रह लिए, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, और ये विधायक भी रहे हैं, और चेयरमैन भी 70 साल से गंगो नगर पालिका पे काबिज हैं, और सहारनपुर के एक बार मेयर भी रहे हैं। ये कभी इन्होंने कौम का काम की खिदमत करना काम नहीं किया। क़यादत का मकसद होता है कौम के ऊपर जुल्म हो, उनकी आवाज़ उठाना काम करें। कभी इन्होंने कोई आवाज़ उठाना काम नहीं किया, और जब भी मौका आता है और ये पीछे भाग जाते हैं दुम दबाकर, फिर चिल्लाते हैं क़यादत क़यादत। क्या क़यादत? क़यादत होती है जो सही मायने में क़यादत आज है। हाजी फजलुर रहमान जी बसपा है, उसी पार्टी से संबंध रखते हैं, मैं समाजवादी पार्टी से संबंध रखता हूँ, लेकिन सही मायने में अगर क़यादत है तो उनके पास क़यादत है। वो आम आदमी की मदद करने से नहीं चूकते। आम आदमी की किसी की बेटी कुंवारी उसकी शादी होनी होती है उसमें मदद करते हैं। आसिफ मलिक जी ने पिछले साल भी लगभग 40 बच्चियों का शादी करता है, हिंदू मुस्लिम बच्चे दोनों थी मिल के उनकी शादी का काम करता है। जो कौम की खिदमत करता है, समाज की खिदमत करता है, उसको क़यादत कहते हैं। या घर बैठ के सिर्फ इसलिए कि वो सांसद और विधायक बनने का काम करें तो क़यादत उनकी होगी। मैं कहता हूँ क़यादत अगर यहाँ सही मायनों में ज़िंदा है तो अब है, चाहे वो हाजी फजलुर रहमान के रूप में हो, चाहे वो शाहनवाज खान के रूप में हो, चाहे वो आसिफ मलिक जी के रूप में हो, चाहे उमर अली खान के रूप में हो। बिना बात चिल्लाते हैं क़यादत क़यादत, फर्जी क़यादत की बात करते हैं लोग। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इमरान मसूद ये कहना चाहते हैं कि यदि वो विधायक बने या फिर वो सांसद बने या फिर वो मेयर बने तब मुस्लिम समाज की क़यादत मजबूत होगी? मुस्लिमों ने तो उनको नकार दिया, अब तो वो अपना वजूद बचाते फिर रहे हैं। कभी बसपा में सोचते हैं दलित वोट के साथ मुस्लिम वोट मिल जाए और मैं सांसद बन जाऊं। अब तो उनको लोगों ने, मुसलमानों ही ने ख़ास तौर से नकार दिया उनकी कार्यशैली की वजह से।
आप मुस्लिम समाज और दलित समाज के एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर में ही एक कार्यक्रम में चर्चाएं ये हैं कि वहां पर आपस में हंगामा तगड़ा हो गया। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। इनकी बसपा की नीतियों के है। मैं तो ये बता रहा हूँ, ये चाहते हैं अगर मुस्लिम और दलित वोट मिल जाए और मैं फिर सांसद बन जाऊँ, मेरी पत्नी मेयर बन जाए सहारनपुर का। अब ये तो दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। ये ख्वाब है उनके, देखते रहें। ख्वाब देखने से कौन मना करता है? ये बिल्कुल सही बात है। आज का दलित भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अभी इसी प्रोग्राम में जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ एक मुसलमान का बड़ा विरोध किया है दलितों ने, और मार पिटाई की नौबत आ गई उस मीटिंग में। नेताओं को बीच में आके बीच बचाव कराना पड़ गया। तो वहाँ तो दलित और मुस्लिम का यहाँ गठबंधन अब चलने वाला नहीं है। कारण क्या है, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी मुसलमान के ऊपर कोई मामला आता है, बहन जी जाके बीजेपी गोद में बैठ जाती हैं, क्योंकि वो पार्टी की मुखिया हैं। तो इसलिए नहीं चलने वाला। और इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? बहन जी मुसलमान की बात ही नहीं करती। वो कहती है मुसलमान तो गद्दार है, मुसलमान हमें वोट ही नहीं देता। उनकी आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, कहें तो मैं दिखवा दूँ आपको। हाँ, तो इसीलिए मुसलमान अब साथ नहीं चलने वाला उनकी। क्यों साथ चलेगा? वो मुसलमान की बात नहीं करती, मुसलमान की लड़ाई लड़ना काम नहीं करती। सिर्फ जो पिटे हुए प्यादे हैं मुस्लिम समाज में नेता, उनको पार्टी ज्वाइन कराने से कहीं मुसलमानों की हमदर्दी नहीं हो सकती बहन जी। तो आपका इशारा इमरान मसूद की तरफ है, तो इमरान मसूद पिटे हुए प्यादे हैं। आप देख लीजिए कि कब से चुनाव हारने लगातार। आप तो जब देख रहे हैं पीटे हुए प्यादे ही हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे सहारनपुर मेयर का चुनाव हो, सभी हार रहे हैं। तो पीटे हुए प्यादे ही हैं। और पीटे हुए प्यादे किसको कहते हैं? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान मसूद तो 2 बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, एक बार नगर निगम के चेयरमैन भी रहे हैं और दूसरी बार मुजफ्फराबाद विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। तो उस समय मुस्लिम समाज की किस प्रकार की क़यादत थी? आपको उस समय क्या लगता था? क्या वास्तव में उस समय मुस्लिम समाज की क़यादत मजबूत थी? असल में उस वक्त मुसलमान को इन्होंने बीजेपी का डर दिखा रखा था, हवा दिखा रखा था बीजेपी का। अगर मुसलमान को मार देंगे, निकाल देंगे देश से, मुसलमान को यहाँ जीने नहीं देंगे, तो उसी पे डर पे मुसलमान का वोट लेना काम करते थे। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है। यहाँ कैराना लोकसभा में सांसद बीजेपी के हैं, हिंदू गुजर हैं। यहाँ गंगो विधानसभा में विधायक भी बीजेपी के हैं, हिंदू गुजर हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये डर अब निकल गया, समाज जागरूक हो चुका है। आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद पीटे हुए प्यादे हैं, लेकिन मायावती के बारे में तो ये चर्चाएं हैं कि मायावती के सामने जो भी कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो उसके साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचाती, और अगर खिंचा लेती हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करती। तो इमरान मसूद के कद का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि मायावती ने स्वयं उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाया और उनका फ़ोटो वायरल भी किया। आपने फोटो देखी है वो? आपने उस फोटो में देखा हो इमरान मसूद जूते निकाल के मौजों में खड़े हैं उनके पास। ये उनका सम्मान है। वहाँ वो जूते पहन के भी नहीं जा सकते। मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा तो था नहीं वो, या कोई धार्मिक स्थल, वहाँ जूते उतार के जाएंगे सम्मान के लिए? बहन जी का स्थान भी इतना ही सम्मानित है बीएसपी के लोगों के लिए, जूते उतार के जाना पड़ा। इमरान मसूद भी जूते उतार के खड़े हैं उस फोटो में। आप नहीं देखा हो दोबारा देख लीजिएगा उस फोटो को, कहाँ सम्मान दिया है। ये तो उसका ढिंढोरा पीट रहा है, सम्मान दिया है तो कुछ नहीं है। सब अब बीता हुआ वक्त है ये। वो तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर से कुछ मुस्लिम समाज के नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया और वो इंतजार में रहे कि जनपद सहारनपुर में मुस्लिम समाज के 4 जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब कोई नहीं बोला तो फ्रंट पर उन्हें आना पड़ा और उनके पक्ष में आवाज़ उठाई और परिणाम फिर बदल गए। नहीं, अब उनके कहने से क्या होता है? उसमें हाजी फजलुर रहमान साहब, आशू मलिक साहब और शाहनवाज खान साहब, उमर अली खान साहब, सब लोग एसएसपी साहब से मिले हैं। डीआईजी साहब से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिसमें उसमें हमारे हिंदू समाज के लोग भी थे और मुस्लिम समाज के लोग भी थे। उन लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये सब ज्यादती है और इस तरह की ज्यादती ना। उसमें डीआईजी साहब ने, एसएसपी साहब ने उन लोगों से वादा किया, तभी जाके वो परिणाम बदलें। ये तो जो अपने फोटो डाल लेते हैं एसएसपी साहब के, उस टाइम अपने मकान के कागज़ दिखा देते कप्तान साहब को। ये उन लोगों के लिए गेंद थे। झूठी राजनीति करते हैं, झूठ ढिंढोरा पीटते हैं क़यादत का, झूठी क़यादत की बात करते हैं। सांसद फजलुर रहमान जी तो बहुजन समाज पार्टी में हैं, इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन इसके बावजूद इमरान मसूद फिर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कमज़ोर क़यादत हैं। तो क्या फजलुर रहमान इमरान मसूद को हजम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि
दोनों प्रतिद्वंदी एक ही पार्टी में है, तो दोनों एक दूसरे के लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। और ये सांसद है, मौजूदा सांसद, इसलिए उनको दिक्कत होती होगी। हमें इससे मतलब नहीं, वो तो उनका दोनों का। लेकिन बात क़यादत की करेंगे तो ये मजबूत क़यादत है, और हमें ऐसी क़यादत चाहती है मुसलमानों को जैसी शानपुर में इस टाइम क़यादत है, चाहे वो आशू मलिक साहब हों, उमर अली ख़ान साहब हों, सरफराज खान, शाहनवाज खान साहब हों, या हाजी फजलुर रहमान साहब हों। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो इमरान मसूद के या फिर काजी परिवार के विरोधी हैं वो तो उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो राजनीति में रुतबा तो आज भी काजी परिवार का ही है। मुझे बता दीजिए, 2007 चुनाव के बाद कौन सा चुनाव जीते हैं यहाँ से? और लोगों को कहने से क्या होता है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जिसको वोट देती है, जिस जनता जिसके साथ चलती है, वही सांसद और विधायक बनने का काम करता है। और जब पद पे नहीं है, कहने से क्या होगा कि हम असल में, क्योंकि हम सच्चाई कहते हैं, तो हम उनके विरोधी हैं। हमें अगर वो कौम के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो हम उनका भी वेलकम करेंगे, ऐसा नहीं है। अब कोई कहता रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने शुरुआत में जब हमने आपसे सवाल किया तो आपने एक फर्जी क़यादत बताया था, तो फर्जी क़यादत कौन है? फर्जी क़यादत, जो क़यादत चल जाते हैं और क़यादत करना काम नहीं करते, तो वही फर्जी क़यादत है। और आप तुमने तो सवाल ही किया कि वो स्वर्गीय काशीराम जी की जयंती के समारोह में जिन्होंने आरोप लगाया कमज़ोर क़यादत का, वो खुद फर्जी क़यादत है। और क्या, कभी उनसे क़यादत हुई नहीं है, ना उन्होंने कभी क़यादत की समाज की। चलिए, तो मुस्लिम समाज के ज़मीनी नेता इरफान अलीम जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।